Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to calculate electric potential due to any general point of an electric dipole. हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है, उसके कहीं भी हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, उसके लिए P पॉइंट हमने ले लिया है और उसके उस पर P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हम दो टॉपिक्स और डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हम पहले कर चुके हैं। अभी हम एक जनरल पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि पॉइंट P जो है वो r डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, उसका पोजीशन वेक्टर r है और वो एंगल थीटा बना रहा है इस डाइपोल के साथ। एंड डाइपोल क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2a है, यहाँ तक का डिस्टेंस a, यहाँ तक का डिस्टेंस a। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल होगा, है ना। मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है वो V1 है और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है वो V2 है। दोनों के लिए पोटेंशियल हमने अज्यूम कर लिया। और A टू जो P डिस्टेंस है वो R1 है और B टू P जो डिस्टेंस है वो R2 है। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इतना तक का कंसेप्ट हमारा इजी है। इसके बाद हम पोटेंशियल जानते हैं कि क्या होता है। पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ अपॉन R होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस होता है और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव होता है। और K क्या है यहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है विच इज़ 4 पाई और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैग्नीट्यूड है इसका किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पर। पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव रहेगा। सो पोटेंशियल देखते हैं कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 ड्यू टू चार्ज, किसकी चार्ज की वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से। दिस विल बी नेगेटिव चार्ज है तो माइनस KQ अपॉन R1, डिस्टेंस R1 है। और V2 कितना होगा? V2 विल बी इक्वल टू प्लस चार्ज की वजह से तो KQ अपॉन R2। दोनों के लिए पोटेंशियल इतना ही होगा। नेट पोटेंशियल कितना होगा? V नेट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सम कर सकते हैं। यस, V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है ना। दिस विल बी V1 प्लस V2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? माइनस KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं K को और साथ ही साथ Q को, और अंदर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन पॉजिटिव वाला है R2 माइनस 1 अपॉन नेगेटिव वाला है R1, ठीक है। बस अब हमें इन R1 और R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जहाँ हमें R1 और R2 की वैल्यू मिली, हमें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। इसको थोड़ा समझना ईजी है, ठीक है। तो R1 और R2 को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये डिस्टेंसेस कैसे पता किए जाएं, इनको पता करने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। बड़ा इजी कंसेप्ट है। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, लगभग स्ट्रेट लाइन है, उससे लगने वाली कोई एक स्लांटिंग लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्लांटिंग लाइन है, और वो स्लांटिंग लाइन इसके साथ एक एंगल बना रही है थीटा, जो कि वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल एंगल, थीटा वेरी स्मॉल है। तब हम क्या करेंगे? स्लांटिंग लाइन से इस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लेंथ और ये लेंथ हो जाएगी बराबर। इस कंसेप्ट का हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कंसेप्ट। इसके लिए हम दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर भी इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इससे भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ताकि हमें R1 और R2 मिल जाए। सो लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस साइड। ये जो OP है, इससे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। मान लेते हैं BM इज द परपेंडिकुलर, BM परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री यहाँ होगा, ऑब्वियस है, ठीक है ना। थीटा यहाँ होगा, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस पर 90 डिग्री का एंगल है वो क्या हो जाएगा? बेस। और जो बचा वो कितना हो जाएगा? ये है A। कितना होता है ये? स्मॉल a होता है ये। दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये स्मॉल a है लेंथ, ये भी स्मॉल a है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक भी स्मॉल a है और यहाँ से यहाँ तक भी स्मॉल a है। सो अब क्या हुआ? अब देखिए ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी ना, ये लेंथ और ये लेंथ। दैट मीन्स PM इक्वल हो गई अब PB के। अगर हमें PM पता चल जाए तो हम PB भी निकाल लेंगे। और PM कैसे निकलेगी? PM निकल जाएगी OP में से OM माइनस कर दो। बस अब हमें OM निकालना होगा ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल यूज़ करके। इसी तरह से हम इसके लिए भी एक ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। उसको हम थोड़ा इजी करने के लिए थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है थोड़ा आगे की तरफ, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है।
और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अब ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, सो ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, तो ये भी थीटा होगा, दिस विल आल्सो बी थीटा। थीटा थीटा अल्टरनेटिव एंगल है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। जिस पर 90 डिग्री का एंगल है वो बेस हो गया, और जो बचा वो हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। और ये डिस्टेंस कितना है, ओ से ए, स्मॉल ए है, ये कैपिटल कंप्लीट जो है 2a है, स्मॉल ए ये डिस्टेंस है हमारा। इसको लिख भी सकते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्मॉल ए है, ठीक है, लिख रहे हैं हम इसमें, ये स्मॉल ए है लेंथ यहाँ से यहाँ तक की। अब हम OM और OB को कैलकुलेट कर सकते हैं, ON को, सॉरी, इसको हम ON इस पर परपेंडिकुलर होगा, ON उस पर परपेंडिकुलर है, दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट OM एंड वी कैन कैलकुलेट ON, दोनों को कैलकुलेट कर लें और R1 और R2 बड़ी इजीली हमें मिल जाएंगी, ठीक है ना। सो लेट अस कैलकुलेट दीज टू, ठीक है ना। ये कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, थीटा वेरी स्मॉल है, ठीक है ना। यही हम चीज़ देखिए यहाँ पे, ये एंगल बड़ा स्मॉल है, बहुत छोटा एंगल है ये थीटा। इसी तरह से ये एंगल भी बहुत छोटा है थीटा, दोनों के बीच में एंगल बहुत छोटा है, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके R1 और R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए ज़रा, अगर हम निकालना चाहें OM कितना होगा, OM हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है। बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में सीधा सीधा रिलेशन क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन है PB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यही रिलेशन है, और वो cos थीटा होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में cos थीटा है। OM इज इक्वल टू बेस cos थीटा, यू कैन से cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। अब हमें बेस कितना है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस है हमारे पास OM और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास A, दैट मीन्स विच इम्प्लाइज OM की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, OM विल बी इक्वल टू A cos थीटा, OM निकल गया, ठीक है, OM की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से हम ON भी कैलकुलेट कर सकते हैं, O to N कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए जरा। ON कैलकुलेट करने के लिए cos थीटा ही है दोनों के बीच में रिलेशन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है, बेस हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन cos थीटा, ठीक है ना। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच अप्लाइज, अब यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है इसमें, ON बेस है, ON इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है A, हाइपोटेन्यूज A है, विच इम्प्लाइज, ये विजिबल है, विच इम्प्लाइज कि जो ON है वो आ जाएगा A cos थीटा, OM भी A cos थीटा आया और ON भी A cos थीटा ही आया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं हम, इसको 1 बना लेते हैं और इसको 2 बना लेते हैं, इसको 3 बना लेते हैं, ठीक है ना। अब ये भी हमें पता चल गया कि ये कितना है, दिस इज A cos थीटा, और ये भी हमें पता चल गया कि ये कितना है, A cos थीटा, दोनों बेसिस A cos थीटा हैं। तो इजीली हम R1 और R2 कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, देखिए जरा। R1 अगर हमें पता करना हो कि R1 कितना है, R1 कितना हो जाएगा, ये है R1, दैट मीन्स A to P डिस्टेंस हमें मालूम करना है, तो O to P हमें मालूम है, R1 इज इक्वल टू O to P प्लस ON, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है ना, और ये हमें R1 मिल जाएगा। OP कितना है, OP इज R प्लस ON है A cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम R2 भी निकाल लेंगे, R2 इज इक्वल टू, R2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, यानी कि PB निकालना है, PB किसके इक्वल है, OP में से माइनस कर देंगे OM को, क्योंकि यही तो इक्वल है, PM इज इक्वल टू PB, और OP कंप्लीट हमें मालूम है, ठीक है ना। कंप्लीट में से हम OM को माइनस कर देंगे तो जो बची वही तो इसके साइड के बराबर होगी, यही तो कंसेप्ट था हमारा। सो R2 विल बी इक्वल टू, कंप्लीट थे हमारे पास OP, दैट मीन्स R, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे OM जो कि हमारे पास है A cos थीटा, ठीक है ना। सो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। इसको हम इजी करने के लिए थोड़ा लिख देते हैं ताकि समझ में अच्छे से आइए। OP में से हमने क्या माइनस किया है, OP में से हमने माइनस किया है OM को, ठीक है ना, दैट मीन्स R माइनस A cos थीटा,
इतना क्लियर है। R1 और R2 पता चल गए। जहाँ R1 और R2 पता चले पोटेंशियल निकल गया, समझो V नेट निकल गया। कैसे? V नेट इज इक्वल टू, वैल्यू रख रहे हैं पोटेंशियल की, के क्यू ब्रैकेट 1/R2। R2 देखिए जरा कितना है, R2 की वैल्यू है R माइनस ए कोस थीटा और माइनस 1/R1। R1 की वैल्यू देखिए जरा कितनी है, R1 की वैल्यू है R प्लस ए कोस थीटा। बस अब तो सिंपली इसको सोल्व करना है हमने और पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। दिस विल बी के क्यू ब्रैकेट, नीचे है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला बनेगा और वो निकाल लेंगे। बट फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे लेते हैं R माइनस ए कोस थीटा एंड R प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, नीचे पड़ा हुआ R माइनस ए कोस थीटा, तो ऊपर चला जाएगा R प्लस ए कोस थीटा माइनस R प्लस ए कोस थीटा पड़ा हुआ है, ऊपर चला जाएगा R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है ना। ओके, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी के क्यू ब्रैकेट R प्लस ए कोस थीटा माइनस R प्लस ए कोस थीटा और अपॉन में बनेगा हमारे पास a माइनस बी एंड a प्लस बी। कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से R से R कैंसिल हो गया है, a कोस थीटा और a कोस थीटा क्या बन जाएंगे दोनों, दिस विल बी के क्यू ब्रैकेट 2a कोस थीटा और अपॉन में बचा हुआ हमारे पास R स्क्वायर। अब ये देखिए जरा, a स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को ध्यान रखिए जरा कितनी है। जो हम R स्क्वायर लेते हैं, R इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P टेकन, जनरल पॉइंट जो भी हमने लिया है फ्रॉम डाइपोल, और A है स्मॉल a जो है हमारा वो है वेरी स्मॉल, पेयर ऑफ इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस होता है डाइपोल जिसमें बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल है, दैट मीन्स A एज कंपेरिजन टू R बहुत छोटा है, या फिर आप कह सकते हो R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A स्क्वायर। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि A स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वेरी 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 लेस देन R स्क्वायर, सो कैन बी नेग्लेक्टेड। यस, इसी तरह से कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कोस थीटा मैक्स, कोस 0 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। सो ये तो 1 हो गया कंप्लीट, और a स्क्वायर बचा तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स कंप्लीट a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये टर्म हमारे पास बची जो कि वी नेट की फॉर्म में आएगी। ठीक है, वी नेट की फॉर्म में ये टर्म आएगी। अब इसमें हम थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे करेंगे अभी। 2a कोस थीटा, इससे देखिए जरा, अब ये 2a है, ये q है, q इंटू 2a कितना होता है, p डाइपोल मोमेंट, यानी v नेट विल बी इक्वल टू k p, p इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट होती है, 2a इंटू q बन गया, और अंदर बचा कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर अ जनरल पॉइंट। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, कोस थीटा हटा दो, तो विच इम्प्लाइज वी नेट इज इक्वल टू के डॉट पी इंटू आर यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर ले लो, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। So this is the value of electric potential for a general point of a dipole. इक्विटोरियल और एक्सियल के लिए हम कैलकुलेट कर चुके थे, लेकिन अभी ये जनरल पॉइंट के लिए है। इसके कुछ स्पेशल केसेस हम इसके बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं, इस कोस थीटा के बेसिस पर। थीटा एंगल चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज हो सकता है, ठीक है ना, पोटेंशियल मैटर करता है। अभी देखिए जरा, हम इसको डिस्कस करते हैं। So now we will discuss some special cases for this topic, that is electric potential due to general point of an electric dipole. हमने जनरल पॉइंट ले लिया था, पॉइंट P, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया ऊपर, और उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट किया, जो कि क्या आई, V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। P इज द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन, किधर की तरफ होगी, डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है ना, ये रहेगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और v इज इक्वल टू, अगर हम इसमें वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो वो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, आर इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हमारे स्पेशल केसेस क्या हैं। स्पेशल केसेस में सबसे पहला केस है व्हेन पॉइंट P इज ऑन द राइट साइड ऑफ अ डाइपोल। इस डाइपोल के राइट साइड पे अगर पॉइंट P आ जाए, यानी कि उस साइड में एक्सियल पॉइंट पे आ जाए, तब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, के पी कोस थीटा, और थीटा हो जाएगा 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। कोस 0 कितना होता है 1, दैट मीन्स के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये रहेगी वैल्यू व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। सेकेंड केस की बात करते हैं, जब पॉइंट P जो है हमारा वो ऑन द लेफ्ट साइड आ जाए, डाइपोल के लेफ्ट साइड पे आ जाए। राइट साइड पे पहले था 0 डिग्री, अब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के पी कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। कोस 180 कितना होता है -1, सो दिस विल बी के पी अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्रीज। लास्ट केस को डिस्कस करते हैं, व्हेन पॉइंट P इज एन ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पे अगर कोई पॉइंट आ जाए तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात कर रहा है। पॉइंट P यहाँ आ जाए इक्वेटोरियल पे बिल्कुल, तब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स v की वैल्यू आ जाएगी के पी कोस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स कोस 90 कितना होता है 0, ऑल पोटेंशियल विल बी 0। जब हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल 0, जब हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे पॉइंट की तो पोटेंशियल इतना, और जब राइट साइड की बात करेंगे तो इतना। सो दीज आर द सम स्पेशल केसेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, जो कि हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे इसकी फॉर एनी जनरल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।